नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर मिले विस्फोटक पदार्थ की खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया था। सवाल उठने लगे थे कि जिस प्रदेश में लोकतंत्र का मंदिर ही सुरक्षित नहीं है, वहां के लोग खुद को आखिर कितना सुरक्षित समझे। हालांकि योगी सरकार ने आनन फानन में उस पदार्थ की प्रारंभिक जांच करवाई तो पता चला कि यह खतरनाक विस्फोटक PETN है, जिसकी 500 ग्राम की मात्रा विधानसभा भवन को मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखती। सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए NIA से जांच और QRT तैनात करने समेत सुरक्षा की दृष्टि से कई गंभीर कदम उठाए, लेकिन अब बरामद हुए PETN को लेकर सस्पेंस सामने आ रहा है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि आगरा की फॉरेंसिक लैब में जब इस पदार्थ की जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि बरामद पदार्थ विस्फोटक नहीं है। हालांकि कुछ ही देर बाद सरकार की ओर से यह कहकर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया कि सैंपल जांच के लिए आगरा भेजा ही नहीं गया। अब सत्ता पक्ष से जुड़े लोग और अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि विपक्ष जल्दबाजी में सच को गुमराह करने का आरोप सरकार पर लगा रही है। वहीं नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। सवाल कई हैं और जवाब शायद एक भी नहीं, या फिर कोई देना नहीं चाहता। लोग जानना चाहते हैं कि क्या बेहतर नहीं होता कि उस पाउडर या कथित विस्फोटक होने के प्रमाण को और पुख्ता किया जाता, साथ ही सदन में सभी की अनुमति ली गई होती तो शायद ज्यादा बेहतर नहीं होता। सरकार आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों रही? आज लोकतंत्र में हम इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह सवाल उठ रहे हैं कि जिस सूबे में विधान भवन ही सुरक्षित ना हो, सूबे में आम जनता का सुरक्षित होना स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा सवाल। जब माननीयों की जान खतरे में पड़ने का अंदेशा हो तो फिर आम जनता का पुरसा हाल लेने वाला आखिर कौन हो सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब सूबे के 403 विधायक तलाश करने को मजबूर। 12 जुलाई को विधान भवन के मंडप में तलाशी के दौरान 150 ग्राम संदिग्ध पाउडर मिलता है, जिसको तुरंत ही लखनऊ के फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। और जो रिपोर्ट आती है वो किसी सुनामी से कम नहीं होती, क्योंकि वो था एक विस्फोटक पदार्थ। जिसके बाद CM आदित्यनाथ योगी सदन में जो बयान देते हैं उससे पूरे देश का सख्ते में आ जाना स्वाभाविक होता है। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। इस प्रकरण की पूरे उसकी जांच NIA से जरूर हो। NIA जैसी संस्था को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन 5 दिन बाद ही इस मामले में दूसरा और उससे भी बड़ा खुलासा होता है। आगरा की फॉरेंसिक लैब को सदन में पाए गए पाउडर में विस्फोटक पदार्थ नहीं मिलता, लेकिन कुछ ही देर के बाद सरकार इस रिपोर्ट को ये कहकर खारिज कर देती है कि आगरा लैब को सैंपल भेजा ही नहीं गया। क्या सरकार, क्या विपक्ष, क्या अधिकारी, कोई भी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं। लेकिन 14 जुलाई को पूरे सदन ने एक मत होकर इसकी निंदा की थी और विधानसभा की सुरक्षा और मजबूत करने की बात भी कही गई थी। तो वहीं सपा के विधानमंडल दल के सचेतक और विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार जल्दबाजी में सच को गुमराह कर रही है। तो कांग्रेस विधायक अजय कुमार ने इतनी बड़ी लापरवाही पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। और सरकार का वक्तव्य विधानसभा में आया है, माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य आया है, तो निश्चित तौर पर एक गलत बात है। ये सदन को भ्रामक करने की बात है और कहीं न कहीं से क्योंकि वो विपक्ष की सीट के नीचे मिला। यहां तक मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति अपने मरने का सामान खुद नहीं लाएगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में इस तरह के विस्फोटक चीज का निकलना ये काफी गंभीर विषय था। सदन के सदस्यों के और उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ की जनता के प्रतिनिधियों के सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सवाल अनेक हैं, शायद जवाब एक भी नहीं, या फिर कोई देना नहीं चाहता। जब 150 ग्राम पाउडर सीट के कुशन से सफाई कर्मचारी ढूंढ निकालने में सक्षम थे, तो फिर अगले ही दिन उसी सदन में कुछ अन्य सीटों से पान मसाले के रैपर कैसे बरामद हो जाते हैं? क्या यह बेहतर नहीं होता कि उस पाउडर का विस्फोटक होने के प्रमाण को और पुख्ता कर लिया जाता, या फिर सदन की सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए सदन में ही सभी की अनुमति ले ली गई होती तो शायद बेहतर होता। अनामिका सिंह के साथ खुर्रम निजामी, APN, लखनऊ। दरअसल सवाल अब इस बात को लेकर उठ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि आगरा की फॉरेंसिक लैब में जब इस पदार्थ की जांच पड़ताल की गई है तो पाया गया कि बरामद पदार्थ विस्फोटक है ही नहीं। हालांकि कुछ देर बाद सरकार की ओर से यह कहकर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया कि सैंपल जांच के लिए आगरा भेजा ही नहीं गया। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर क्या जल्दबाजी सरकार की तरफ से दिखाई गई? आखिर क्या वजह थी कि सदन के बाकी सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया गया? तमाम सवाल हैं जिनका हम जवाब आज लोकतंत्र में तलाशने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान
हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से एसआर दारापुरी साहब हैं। आप रिटायर्ड आईजी हैं, बतौर दलित चिंतक हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हैं। दारापुरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से 4 खास मेहमान हैं। अमित पुरी जी हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी। दीपक सिंह जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, एमएलसी हैं। अनुराग भदौरिया, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अमित पुरी साहब आपसे ही करूंगा। विपक्ष को क्या जवाब देंगे? जी नहीं, विपक्ष कौन सा? जिन्होंने पीटीएन रखा, देश के आतंकवाद के जिनके हाथ रंगे हैं, उनके लिए जवाब एक ही है कि देश की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था उनको चुनौती के रूप में लेती है और उनको उसका समुचित उत्तर दिया जाएगा, जैसे उनके पूर्ववर्तियों को दिया गया। नंबर 1, अभी मैं आपका कार्यक्रम शुरू होने के पहले जो P2C थी, कमेंट्री थी, वो सुन रहा था। 3 बातें आप निकल के आ रही थी कि जवाब एक भी नहीं है, शायद कोई देना नहीं चाहता, सरकार ने जल्दबाजी की है। जी, मैं सिलसिलेवार 3-4 लाइनर्स में इसकी जवाब दे देता हूं। ठीक है। जहां तक मेरी जानकारी है, आगरा की CFSL के अंदर सैंपल भेजा नहीं गया, नंबर 1, क्योंकि ये सैंपल ऐसा नहीं था जो पब्लिक डोमेन में किसी को भेजना था जी, ये एजेंसीज को भेजना था। और जब एजेंसीज हॉर्सेस माउथ से कह रही हैं, IGATS कह रहे हैं कि सैंपल नहीं भेजा गया, होम डिपार्टमेंट कह रहा है, तो किसी के पास अगर कॉन्ट्ररी फैक्ट है तो वो इसको लेकर के आए। खाली बुली रेस करने से कोई बात नहीं। नंबर 1, आगरा के अंदर जो इसके पीटीएन की टेस्टिंग के लिए टेक्निकली इंफ्रारेड और गैस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जो दो बेसिक पैरामीटर्स हैं पीटीएन को टेस्ट करने के, वो CFSL आगरा के पास मेरी जानकारी के हिसाब से नहीं है। और आज जो भी लखनऊ से रिपोर्ट आई है वो प्रिलिमिनरी पीटीएन होने की आई है। और आप जानते हैं कि जल्दबाजी की जहां तक बात है, एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर अगर मुकदमा दर्ज करना है तो अगर वो एक्सप्लोसिव नहीं है तो आप एक्सप्लोसिव एक्ट में मुकदमा किस बात का दर्ज करेंगे? तो प्रिलिमिनरी FIR होने से पहले ये रिपोर्ट आनी जरूरी थी कि वो एक्सप्लोसिव है कि नहीं है। नंबर 1, अगर वो एक्सप्लोसिव नहीं है तो फिर क्राइम दूसरी दिशा में है, अनवांटेड मटेरियल कहलाएगा अगर वो एक्सप्लोसिव नहीं है। और अगर एक्सप्लोसिव है तो एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर मुकदमा कायम होगा। तो इनफैक्ट अगर सरकार ने तत्परता दिखाई तो वो बधाई की पात्र है, क्योंकि वो सरकार का पक्ष नहीं था। सदन संवेद स्वर होता है, संवेद भूमि होती है, और वो लोकतंत्र का प्रतीक मंदिर है। वहां पर ऐसा कुछ भी होना सबके लिए है। और मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत ही समग्रता के साथ विचार किया, और सदन के अंदर चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हो, चाहे किसी भी दल के नेता रहे हो, सब ने एक स्वर से सरकार में जो प्रस्ताव रखा, जिसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने घोषित किया, उस पे सबका समर्थन था। और मुझे लगता है अब NIA इसकी जांच आगे बढ़ाएगी और NIA स्वयं ही, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई अमित पुरी साहब, वो अपनी जांच कराएगी। आपकी बात पूरी हो गई। बिल्कुल। आपने कहा कि जहां तक आपकी जानकारी है कि आगरा की लैब में वो उपकरण मौजूद नहीं है जो इस तरह के विस्फोटक पदार्थ की जांच पड़ताल कर सकें। आपकी जानकारी को पुख्ता किए देते हैं एसआर दारापुरी साहब, जिन्होंने इस विभाग से जुड़कर काम भी किया है, कि उनका तजुर्बा भी कहता है कि आगरा में जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं उनकी क्या स्थिति है, और पीटीएन जैसे खतरनाक विस्फोटक की जांच वहां पर हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस पर उनका रिएक्शन लेंगे। फिर आगरा लैब की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कुछ। पहले दारापुरी साहब। अब देखिए, ऐसा है, इसमें एक तो ये बात बड़ी भ्रम पैदा करने वाली है कि पहले बिना किसी उचित जांच पड़ताल के उसको पीटीएन कह दिया गया, और दूसरा, अब जब आगरा की रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा कि ये पीटीएन नहीं है। मुझे पुलिस विभाग की नौकरी के दौरान उस विभाग में काम करने का मौका मिला, तो शाखा में काम करने का मौका मिला था। यहाँ पर मैं जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज है उत्तर प्रदेश की, मैं उनको सीधे देखता था। और जो आगरा की फोरेंसिक लैब है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो यूपी की सबसे अच्छी फोरेंसिक लैब है, और वो सभी प्रकार के उपकरणों से पूरी तरह से वो सुसज्जित है।
और मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता कि आगरा की लैब जो है वो पीटीएन होने या ना होने के बारे में रिपोर्ट नहीं दे सकती, जबकि मेरा अपना तजर्बा है कि वो लैब पूरी तरह से सक्षम है। अगर उसने ये रिपोर्ट दी है कि ये पाउडर जो है ये पीटीएन नहीं है, तो उस पर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं हो सकता। पुरी साहब कुछ जवाब देना चाहेंगे संक्षेप में? बिल्कुल देना चाहेंगे। मैंने एसआर दारापुरी साहब को सुना और मैंने स्पेसिफिक बात कही कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी और गैस टेक्नोलॉजी जिसपे पीईटीएन को टेस्ट किया जाता है उसकी बात, वो सुविधाएं वहां नहीं है। और दारापुरी साहब ने उसका उत्तर दिया कि आगरा की लैब सक्षम है और उसमें सभी प्रकार के उपकरण हैं। ये किसने कहा कि वहां उपकरण नहीं है? मैंने दो स्पेसिफिक सर आपने कहा कि आप दुविधा में है क्या? अमित पुरी साहब जो कुछ दुविधा में है क्या? एक बार आप कहते हैं कि नहीं वहां पर उस तरह के उपकरण नहीं है, पीटीएन की जांच नहीं हो सकती, अगर हो सकती तो आपकी जानकारी में नहीं है। अक्षय आप मेरी बाइट को रिवाइंड कीजिए। मैंने दो स्पेसिफिक जांच के प्रारूप बताए और कहा कि ये दोनों मेरी निजी जानकारी। आपने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है, अगर जानकारी नहीं है तो फिर इस बात की मोहर लगा देना कि वहां पर जांच नहीं हो सकती, संभव नहीं। मेरी जानकारी है वहां पर, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने कहा कि वहां पर इंफ्रारेड टेक्निक और गैस टेक्निक पे आधारित जांच की सुविधा नहीं है। मैंने बहुत स्पेसिफिक बात कही। मैंने उपकरणों की अनुराग भदौरिया, उपकरण आपके पास 50 होंगे। एक ऐसा घटनाक्रम जिससे पूरे देश भर में हड़कंप मच जाता है इस बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां पर लोकतंत्र का मंदिर सुरक्षित नहीं है, वहां पर इस तरह का विस्फोटक पहुंचना अपने आप में बड़ा चिंतनीय विषय था। आपकी पार्टी के तो कई विधायकों से शायद पूछताछ भी हुई है ना। अब आपको लग रहा है कि सरकार जल्दबाजी में थी, सरकार को पहले पुख्ता प्रमाण हासिल करना चाहिए था कि बरामद पदार्थ पीईटीएन ही है या कुछ और है? देखिए, सरकार को आपने देख लिया, बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है वो सरकार चलाने की स्थिति में ही नहीं है। जिस तरह का पदार्थ वहां पे विस्फोटक पदार्थ जैसा इन्होंने बताया पाया गया, आनन फानन में मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में, इतने बड़े सदन में, पूरे प्रदेश नहीं देश के सामने उसको घोषित कर दिया, आतंकवाद घोषित कर दिया, पीटीएम घोषित कर दिया, सब कुछ घोषित कर दिया, जिससे पूरे प्रदेश में एक अजीब सी स्थिति पैदा होगी, एक भय की स्थिति पैदा होती है ना जब इस तरह का विस्फोटक पदार्थ आपके विधानसभा में आता है। पहले तो पहुंचा कैसे, इसके तो जिम्मेदार वही होंगे, लेकिन उसके बाद जब आ गया और आने के बाद उसको बता दिया कि विस्फोटक है, और आगरा की अब जब जांच रिपोर्ट आती है तो इनके अधिकारी कहने से कोई ना कर रहा है ना हाँ कर रहा है। भाई आपकी रिपोर्ट वहां पहुंची होगी, आपका पदार्थ वहां गया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि है कि नहीं है। अब आप चूंकि नहीं की रिपोर्ट आ गई है तो आपके अधिकारी उसको मीडिया के सामने बोलने से क्यों डरते? भाई ये कोई किसी एक व्यक्ति का तो मामला है नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है। अगर मान लो आगरा की रिपोर्ट ने, फोरेंसिक रिपोर्ट ने अगर जांच की रिपोर्ट दी है तो आप आके मीडिया के सामने बोले आपके अधिकारी कि भाई नहीं दी है और हमने नहीं भेजा था, दावे के साथ बोले, उनके मंत्री बोले, उनके अधिकारी बोले। अगर वो नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतनी बड़ी चीज के साथ आप देश के साथ क्यों तो इश्यू को डाइवर्ट करते हो। आपके विधानसभा में बजट का ऊपर डिबेट होनी है, अगर वो पदार्थ नहीं था विस्फोटक तो क्या हुआ? आपने इश्यू डाइवर्ट नहीं किया, आपने इतने बड़ी जनता को धोखा नहीं दिया। आपने जहां पे अच्छी बातों का डिस्कशन होना है, जहां पे प्रदेश की नीति डिसाइड होनी है, बजट डिसाइड होना है, किसकी क्या डेवलपमेंट होगा, उसको आपने डाइवर्ट कर दिया फालतू चीजों में, जो चीज वहां पे है ही नहीं। जब और फिर 11 तारीख को, 12 तारीख को आपने बरामद किया, 14 तारीख को आप 14 तारीख तक यही नहीं पता लगा पाई सरकार कि ये पदार्थ है कौन सा, पीटीएन है कि या पाउडर है कि वो कौन सा पाउडर है कि कहते हैं बाथरूम धोने का पाउडर है कि मुंह लगाने का पाउडर है कि विस्फोटक पाउडर। अगर इतना ही नहीं पता लगा पा रहे हो आप तो कैसी सरकार चला रहे हो आप कि 3 दिन में आप पता नहीं लगा पाए और 14 तारीख को आप अनाउंस भी करते हो, उसके बाद दूसरी सीटों में पान मसाला भी मिलते हैं फिर 14-15 तारीख में। भाई कौन सी सरकार है? किसको क्या हुआ? खोजबीन कर रही थी कि सीट के नीचे पान मसाला तक मिल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैजुअल सरकार है। जो कैजुअल होती है ना, बस हम जो मिला फटाफट करते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं इनका डायरेक्शन कहां है, जा कहां रहे हैं, इश्यू को कहां ले जाते हो। ठीक है, ये जो पॉइंट आपने उठाया कि डायरेक्शन की शायद कमी है और इसीलिए शायद मुद्दे से भटक जाते हैं, ये आप लोग आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल भटक जाते हैं, उन्हें दीपक सिंह, बिल्कुल आपको कुछ आशंका नजर आती है कि सरकार कहती है कि 12 तारीख को एक ऐसा पदार्थ पाउडर नुमा बरामद होता है जिसकी जांच कराई जाती प्रारंभिक, तो उसमें पता चलता है कि पीईटीएन है। ये 2 दिन जो छिपा कर रखा गया, इसके पीछे भी कुछ सवाल आप उठा रहे हैं क्या? अक्षय जी, सवाल मैंने ही उठाया था हाउस में आज। बड़ा मुद्दा अक्षय जी ये है कि हम लोग जिस दिन पहले दिन घटना हुई थी, हम सब ने, संपूर्ण विपक्ष ने कहा था
सरकार जो भी कदम उठाएगी संपूर्ण वक्त उसकी कार्रवाई में साथ देगा, सहयोग करेगा। लेकिन जो संदेह उत्पन्न करने वाली बातें आई हैं, हम आज भी कहते हैं अगर वो विस्फोटक है, उसकी एथेंटिक बातें सामने आती हैं तो हम आज भी सरकार का सहयोग करने तैयार हैं। लेकिन जो संदेह उत्पन्न करती है उसमें दो बातें हैं। सरकार ने 2 दिन तक छुपाए रखा कि वो विस्फोटक है, चूना है, पाउडर है या कोई और पदार्थ है। 2 दिन बाद सरकार इतनी पैनिक हो जाती है कि इतना बड़ा विस्फोटक था, इसमें अगर 500 ग्राम होता तो पूरा भवन उड़ जाता। जब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई आपके पास एथेंटिक जानकारी नहीं थी, आप लैब की रिपोर्ट आने देते 4 दिन बाद, जैसे आपने 2 दिन छुपाए रखा, 4 दिन और छुपाए रखते, या आपने 4 दिन बाद पहले जो कह दी पहले दिन बोल देते आप। एक चीज, और दूसरी चीज ये हो गई, ये जो बातें आ रही हैं कि हमारी तरफ से नहीं आ रही हैं, ये बातें आ रही हैं अगर सरकार पूरी तरह से अवगत थी कि विस्फोटक ही है। अक्षय जी, जब ऐसी आतंकी घटनाएं घटती हैं या साजिश दिखती है, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, शहर के अंदर रेड अलर्ट जारी होता है। कहीं कोई रेड अलर्ट जारी नहीं हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो गई, ये जो कंफ्यूजन हुआ, उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो वेबसाइट है, आपके बहुत सारे पत्रकार साथियों ने उसके स्क्रीनशॉट लिए हैं, वेबसाइट को रिकॉर्ड किया है, आपके पास भी निश्चित रूप से उपलब्ध होगी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा है इसकी जांच, जो पदार्थ पाया गया है, इसकी वास्तविकता आगरा के अलावा कहीं कराई नहीं जा सकती। हालांकि वो वेबसाइट बंद कर दी गई है। दूसरा, जो आगरा के फोरेंसिक लैब ने जो इस जांच को उजागर किया है, उसने अपनी वेबसाइट पर डाला था, उस साइट को भी डिलीट कर दिया गया। उसकी भी एथेंटिक साइट की स्क्रीनशॉट बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मोबाइल पर और लैपटॉप पे नहीं, इस बात का जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया है। और अभी जब जायजा एपीएन की टीम ने वहां पर लिया था तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिली, वो भी हम अमित पुरी साहब को दिखाएंगे और आप सभी मेहमान भी जरूर देखिएगा। और बाकी बातें ऐसा दारापुरी साहब ने बता दी कि आगरा की लैब की क्षमता क्या है। अतुल चंद्रा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो ठीक है दीपक, मैं आपके पास आऊंगा। जो अमित पुरी साहब जो तर्क दे रहे हैं, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, कितना दम विपक्ष के आरोपों में आपको नजर आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि सच से गुमराह करने की कोशिश। ठीक है दीपक इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा सरकार को। दीपक, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अक्षय जी है, ऐसी घटना गुजरात में भी हुई थी, अगर आपको याद हो, ऐसी कुछ घटना गुजरात में भी हुई थी। ठीक है दीपक, मैं आपके पास आऊंगा। गुजरात में एसआर दारापुरी साहब, एक कमेंट आपका और उसके बाद आगरा की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। जैसा अमित पुरी साहब कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई गुमराह करने की कोशिश नहीं की गई और किसी तरह का सैंपल आगरा नहीं भेजा गया। अगर एक बार माना भी जाए आगरा जांच पड़ताल के लिए सैंपल नहीं भेजा गया, जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि प्रारंभिक जांच में वो पीईटीएन पाया गया। 12 तारीख को पदार्थ बरामद होता है, आज 18 जुलाई का वक्त हो जाता है। इस दरमियान क्या जांच पुख्ता नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो ये बात है कि पहले जो पीटीएन डिक्लेयर किया गया वो किस आधार पर किया गया और उसकी जांच कहां कराई गई थी। अब जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फोरेंसिक लैब है आगरा की जो है, अब वहां की जो रिपोर्ट आई है वो उसको नलीफाई कर देती है। जो बात पहले की गई, पहले जो घोषणा की गई उसको नलीफाई कर देती है। अब ये समझ में नहीं आता कि सरकार ये भी कहती है कि सैंपल नहीं भेजा गया था, आगरा की एफएसएल कहती है कि उन्होंने जांच की है और उसको जांच परिणाम को उन्होंने इंटरनेट पे भी डाला। और जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत से लोगों ने पुलिस की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उसको देखा भी। तो अब ये कुल स्थिति जो है ये बहुत भ्रामक है। मुझे लगता है कि ये भ्रम जो है जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। अतुल चंद्रा साहब क्या कहेंगे इससे पूरे घटनाक्रम पर और जो तर्क सरकार की तरफ से और जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है? देखिए, जो बात आई आगरा लेबोरेटरी की जी, तो कहां से आई? वो सैंपल आगरा भेजा गया, ये सरकारी सूत्रों के हवाले से ही खबर आई थी। जब सैंपल गया, हम आपको बताएं, कल हमारी एक बहुत उच्च पुलिस अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग आगरा की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब इंटरनेट से अगर उस रिपोर्ट को डिलीट कर दिया गया और पुलिस के भी वर्जन को डिलीट कर दिया गया उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से कि सैंपल आगरा गया है, तो इसका मतलब कोई सरकार की जो मंशा है वो सस्पेक्ट हो जाती है।
ये क्यों किया गया ये तो वही लोग जानते हैं। एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की गई है सरकार के द्वारा। अगर आगरा की रिपोर्ट, और ये बात सब जानते हैं, आज जो होम डिपार्टमेंट का एक प्रेस नोट आया है उसमें यही लिखा हुआ है जो अमित पुरी जी कह रहे हैं कि एक तो आगरा ये सैंपल भेजा नहीं गया, ठीक, दूसरा ये कि आगरा की लेबोरेटरी जो है इट लैक्स द वेयर विद ऑल टू टेस्ट दिस काइंड ऑफ सैंपल। उनके हिसाब से लखनऊ की लेबोरेटरी जो है वो ज्यादा वेल इक्विप्ड है, जबकि हर कोई जानता है कि आगरा की लेबोरेटरी स्टेट की बेस्ट फोरेंसिक लैब है। दारापुरी साहब जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आप अब जब वहां सैंपल गया ही नहीं तो फिर उसकी रिपोर्ट के ऊपर हम सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि वहां जब सैंपल टेस्ट नहीं हुआ, सरकार ने अपना वर्जन बदल दिया। ये जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि सरकार की है कि अगर इस तरह की कोई भ्रामक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं पूरी तरह सरकार को क्लियर करना चाहिए? पूरी तरह से जी, क्यों भेजा, और अगर वहां से ये आ गई रिपोर्ट कि वो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इस पाउडर की रिकवरी के पीछे भी कोई कॉन्स्पिरेसी होगी। हो सकता है ऑपोजिशन को डराने के लिए या उनके कुछ लोगों को डराने के लिए किया गया हो, या फिर हाउस की सिक्योरिटी और विधान भवन की सिक्योरिटी को लेकर के, और जो भी रहा हो। ये तमाम सवाल हैं, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब लोग जानना चाहते हैं अपनी सरकार से, अपनी चुनी हुई सरकार से। अमित पुरी साहब जी, अक्षय मैं रखूं विषय? जी जी। अभी चर्चा के दौरान मैंने कई वरिष्ठ साथियों को सुना और कुछ लोगों ने ये कहा, मैं नाम लेके इंगित नहीं कर रहा हूं, कि मालूम नहीं इसकी जांच कहां हुई कि ये पीईटीएन है। अब मैं अतुल चंद्रा जी को सुन रहा था तो अभी पता लगा, और मैं तो कह ही रहा था कि भाई लखनऊ की सीएफएसएल से जांच हुई। तो हम केवल भ्रम फैलाने के लिए कोई भी सवाल खड़ा कर दे और फिर कहे बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं। सर सवाल तो उठेंगे ही अमित पुरी साहब, आप लोगों ने सवाल नहीं उठाए। अक्षय, आप लोगों ने सवाल नहीं उठाए। विपक्ष कह रहा है कि अभी तक तो बोलने की आजादी नहीं दे रहे थे, बोलने का मौका नहीं देते हैं। अब इस तरह से डराने की जो आशंका की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई डरा नहीं रहा किसी को। ये देश में कुछ लोगों की आदत है। आप अनुराग बोल ले, फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है अनुराग, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पुरी साहब को पूरा करने दीजिए। आप बोल ले, अनुराग मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ अमित पुरी साहब, एक ही सांस में विपक्ष दो तरह के आरोप लगाता है। एक तरफ कहता है सरकार ने जल्दीबाजी की, दूसरी तरफ कहता है कि सरकार 12 तारीख की घटना को 14वें सदन में बयान दे रही थी, छुपा रही थी। तो भाई पहले यह तय कर लो कि यह सरकार देर कर रही थी कि जल्दीबाजी कर रही थी। यानी आप अपना नैरेटिव चेक कर लो कि आपका नैरेटिव क्या है। लेकिन हम जानते हैं इस देश के विपक्ष का 2014 से एक तरीका बन गया है, जब गोल करने से चूक जाओ तो गोल पोस्ट शिफ्ट कर लो। क्योंकि ये जो पोस्ट ट्रुथ के टॉर्च बेरर्स है ना, ये पोस्ट ट्रुथ के टॉर्च बेरर्स, ये पोस्ट ट्रुथ के टॉर्च बेरर्स जो है रोज गोल को शिफ्ट करते रहते हैं। मैंने शायरी नहीं पढ़ रहा हूँ अनुराग, मैं शायरी नहीं पढ़ रहा, मैं फैक्ट। अनुराग सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर आप सवाल कीजिएगा। सुन लीजिए, पहले बात पूरी करने दीजिए। एनआईए के हाथ में जांच है। एनआईए ने कोई फाइंडिंग अभी दी नहीं। एनआईए जांच करेगी। जांच के कॉन्ट्ररी अगर आपके पास कोई तथ्य है कि आगरा सैंपल भेजा गया है, शो मी ऑन माय फेस कि सैंपल आगरा भेजा गया, ये फलाना अधिकारी आईजीएटीएस झूठ कह रहा है। तो सर खुलकर बताइए ना कि सैंपल कहां भेजा गया। और लखनऊ में जहां पर जांच की बात आप कर रहे हैं कि वहां पर प्रारंभिक जांच में पता चल गया, आप सामने रखिए ना। लखनऊ में सैंपल गया, लखनऊ में सैंपल गया, लखनऊ में सैंपल गया। और उसकी प्रामाणिकता को पुख्ता करने के लिए अमित पुरी साहब, जो आपने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में पता चला कि पीईटीएन है, इसको पुख्ता करने के लिए आपने दोबारा कहां जांच के लिए भेजा? अब ये एनआईए के पास गया है, एनआईए अपने यार आप बताओ के लिए भेजेगी।
तो सर ये बताइए, ये बातें कहां से आ रही हैं कि आगरा की लैब में ये कहा जा रहा है, आगरा की फॉरेंसिक लैब में अमित पुरी साहब कहा जा रहा है कि हमारे पास वो कथित पीटीएन पहुंचा था, लेकिन जांच में उसमें कोई विस्फोटक नहीं पाया गया। तो ये बातें सर कहां से आ रही हैं? वेबसाइट का जिक्र हो रहा है। वेयर इज द रिपोर्ट ऑफ आगरा? आप स्क्रीन पे दिखाओ ना सर। रिपोर्ट भी आप हमसे मांगेंगे? सरकार किस लिए है? आप किस लिए है? अब ये काम हमारे जिम्मे है क्या? हमने सैंपल ही नहीं भेजा, हमने सैंपल नहीं भेजा, तो रिपोर्ट का सवाल क्या है? हमने सैंपल नहीं भेजा, रिपोर्ट का सवाल क्या है? तो सर आगरा की लैब में कैसे कर दिया गया था? अनुराग क्या कोई फॉरेंसिक लैब इस तरह की भ्रामक खबरें देती है? आगरा के किस अधिकारी ने कहा? आगरा के किस अधिकारी ने कहा? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा को बताओ, झूठ फैलाने से, झूठ फैलाने से अमित पुरी साहब इनसे कोई फायदा नहीं है सर। लोगों की बहुत उम्मीदें हैं। सरकार बोले ना, खाली चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आपके यहाँ पे तथ्य रखिए, झूठ फैलाने से देश सर तथ्य रखिए ना अमित पुरी साहब, तथ्य रखिए ना। सरकार की तरफ से इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया गया। अमित पुरी साहब मुझे इस बात का अच्छा जवाब दे दीजिए आप। अमित पुरी साहब इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर कोई फॉरेंसिक लैब की तरफ से कहा जाता है कि हमने जांच की है उस पदार्थ की, वो विस्फोटक नहीं था, आपने खारिज कर दिया कि हमने सैंपल भेजे नहीं जांच के लिए। क्या कोई फॉरेंसिक लैब इस तरह से भेजा नहीं बात कहती है? आगरा की जब सैंपल भेजा नहीं तो जांच कहां से हुई? अब मैं बोल लूं तो सर इस तरह की भ्रामक परिस्थितियां क्यों? सरकार की बदनामी अगर हो रही है, आपको तो गंभीरता के साथ इसका कदम उठाना चाहिए। ये विपक्ष के हथकंडे हैं और वो हथकंडे अपना रही है। इतनी बड़ी सरकार विपक्ष क्या है? सर जो आशंकाएं हैं, अतुल चंद्रा जी ने जिस तरफ इंगित करने का प्रयास किया। अमित पुरी साहब ठीक है सर, ठीक है अमित पुरी साहब, रिपोर्ट कहाँ है? अमित पुरी साहब ये जिम्मेदारी सरकार की है। आप क्या करोगे सरकार में? अगर ये जिम्मेदारी सरकार की है अमित पुरी साहब, अब इस पर विपक्ष पर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि विपक्ष अब रिपोर्ट लेकर सामने आएगा। आप पता कराइए साहब कहाँ है? सारी बात रूमर्स बताएगा। सर जो र्यूमर फैला रहे हैं अमित पुरी साहब, अनुराग रुक जाइए एक मिनट, अनुराग रुक जाइए, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर जो र्यूमर फैला रहे हैं, अगर प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इतनी देरी क्यों? डकैती पड़े, बिल्कुल एक्शन होगा, आदमी मारा जाए, उन पे एक्शन होगा। फिर सरकार वाले पूछेंगे, एक्शन होगा, पूछेगा कि वो डकैती पड़ी है, सरकार कहेगी चोर। चले ठीक है, लोग इंतजार इस बात का बेसब्री से कर रहे हैं। अमित पुरी साहब ठीक है, अनुराग मैं आपके पास आ रहा हूँ। सिक्योरिटी के इश्यूज को पार्टीजन एंड पे इतने नीचे ले जाने पर सर प्लीज, ये राजनीतिक विवाद जो आपसी होते हैं उनको आप लोग सदन सड़क में वहां पर सुलझा सकते हैं। यहाँ पर तथ्यों के साथ अगर बात करें तो बेहतर होगा आपके लिए भी। इतने ले जाने पर पुरी साहब तथ्यों के साथ बात रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अनुराग आप हम लोग से बात, अनुराग मैं आपके पास आ रहा हूँ। पुरी साहब ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अब थोड़ा इंतजार कीजिए। अमित पुरी साहब वक्त जाया हो रहा है, आम दर्शकों का जो समय है बहुत बहुमूल्य है, प्लीज। मेरा पुरी साहब से सीधा क्वेश्चन है बीजेपी से, एक मिनट मेरा क्वेश्चन है कि डकैती पड़ेगी, वहां लोग मारे जाएंगे, चोर भाग जाएगा, तो बीजेपी वाले पूछेंगे चोर पकड़ के लाओ, विपक्ष से पूछेंगे चोर पकड़ के लाओ, तब मैं जानूंगा डकैती पड़ी है। अरे भैया आपने पीटीएम पकड़ा है, आप जांच करा रहे हो, आप बताओ कहां पे है रिपोर्ट? लखनऊ ने जांच की। अरे तो आप बताए ना, लखनऊ ने जांच की और को जांच रिपोर्ट है, सरकारी बोले ना को जांच रिपोर्ट है। लखनऊ की रिपोर्ट के बाद हम लोग जा रहे हैं बीजेपी। सर ये सैंपल आगरा कैसे पहुंच जाता है, सवाल तो यहाँ पर है ना। आप इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है, सैंपल कहां से पहुंच जाता है? आप जांच पड़ताल करवाइए। एसआर दारापुरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है अमित पुरी जी इंतजार कीजिए। एसआर दारापुरी साहब ये तर्क गले उतरता है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और क्या कोई फॉरेंसिक लैब, आपका तो अनुभव रहा है, कोई फॉरेंसिक लैब इस तरह से झूठी अफवाह उड़ाती है? क्या हमारे पास जांच आई, उसमें ये पदार्थ मिला या नहीं मिला, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेबोरेटरी के पास जो पदार्थ जाता है वो उसकी जांच करती है और जांच करने के बाद वो रिपोर्ट देती है। तो ये बात बिल्कुल नहीं मानी जा सकती कि जैसा अमित पुरी जी कह रहे हैं कि उनको सैंपल भेजा ही नहीं गया, तो फिर आगरा एफएसएल ने रिपोर्ट कहां से दे दी और वो रिपोर्ट फिर आपकी इंटरनेट पे कैसे आ गई? तो ये तो सारा एक कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है।
आप यहाँ ये चिल्ला रहे हो, जानबूझकर आपके confusion अधिकार पैदा में किया ये जा सवाल तो तभी उठ रहा है ना कि क्या सरकार खुद कंफ्यूज हो गई है, बैठे हैं, बताएं इसीलिए ना तो हम उनके बात वादे कर की रहे रिपोर्ट झूठी हैं। है। अमित पुरी साहब को बुरा लगा कि जल्दबाजी आप लोग क्यों कर रहे हैं कि सरकार जल्दबाजी में है। इस तरह की स्थितियां हैं, जल्दबाजी में कौन है, लोग उसका जवाब जानना चाह रहे हैं। और अतुल चंद्रा जी जो एक जो संभावनाओं की बात कर रहे थे कि जो आशंकाएं हैं, अनुराग मैं आपके पास आ रहा हूं कि हाल ही में कुछ दिन पहले सचिवालय में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी कि शायद जिनके पास एंट्री पास होगा या जो मौजूदा विधायक सांसद होंगे वही प्रवेश पा पाएंगे। हालांकि हमने उस खबर को भी खूब प्रामाणिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर लौटी थी और सरकार ने कहा था कि जो पुरानी परिस्थितियां थी वही रहेंगी। क्या नियम कायदा लागू करने को लेकर, सख्ती बरतने को लेकर इस तरह के कुछ हथकंडे हो सकते हैं क्या, अगर आशंका इस तरह की है? अनुराग देखिए वो नियम, देखिए सुरक्षा में नियम कायदा बदले, इससे किसी को दिक्कत नहीं है। समाजवादी लोग हमेशा पछदर रहते हैं कि शांति और शांतिपूर्वक सदन चलना चाहिए, वहां सुरक्षा अच्छी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सीधा क्वेश्चन उनसे है कि भाई जब बीजेपी वाले लोग आपसे सरकार नहीं चल रही है, आतंकवाद का माहौल ये है, डकैतियों का माहौल ये है कि हम नहीं कह रहे हैं, आप रोज लखनऊ के अंदर में जो शहर है रोज रोज दो घरों में डकैतियां हो रही हैं, लोग कत्ल और मारे जा रहे हैं, इस तरह का भयभीत माहौल है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा माहौल क्यों, पहले बड़ा चिल्लाते थे आप गुंडा राज, अब तो माफिया गुंडा आतंकवाद का राज है, इसके बारे में जब सरकार से पूछा जाता है तो सरकार पीछे भाग जाती है। पहले क्या था, अब क्या था, इसमें उलझाने की कोशिश करती है। भाई आपसे और फिर हमसे पूछती है कि भाई आप बताइए चोर कहां पे, आप बताइए, मैं बताऊंगा चोर कहां पे, समाजवादी विपक्ष नेता बताएंगे चोर कहां पे, डकैती आपके सरकार में पड़ रही है, चोर आपके यहां पे, पकड़िए उनको, डालिए जेल में, और आपके यहां पे, और रिकॉर्ड बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे जो विधायक 114 विधायक हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो बीजेपी वालों का है, कोई हमारा नहीं है। आपकी रिपोर्ट दिखाइए, माने फैक्ट पे बात की जाए, 114 एमएलए है जिन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है बीजेपी का। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि किसी बीजेपी विधायक ने ये पाउडर, कथित पाउडर अंदर पहुंचाया नहीं है, उनके अधिकारी कुछ कह नहीं पा रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई लैब से कहां है, इस मंच पर अपनी बात रख सकते हैं, आपको बतानी है, लैब में रिपोर्ट कहां है आपको बतानी है, गलत था सही था आपको बताना है। और आप विपक्ष से पूछते हो, विपक्ष बताए, विपक्ष क्यों बताए भाई, आपको बताना है, सरकार आपकी है, कैसे गई वहां पे, अगर नहीं गई तो आप आके टीवी के सामने बोलिए कि हमने वहां पे आगरा में रिपोर्ट नहीं भेजी थी, हमने अपना सैंपल नहीं भेजा था। ये जो इशारों में बात होती है उसके कई मायने भी निकलते हैं। कर दिया था। दीपक मैं आपके पास आ रहा हूं, जो कुछ इशारे किए जा रहे थे सीधे तौर पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। यह बात भी सत्य है कि जब विधानसभा के भीतर दो श्रेणी के लोग ही अंदर जा सकते हैं, या तो विधायक होंगे या वहां के एम्प्लॉइज होंगे, वो जा सकते हैं, तो उन्हीं में से कोई ये काम कर सकता है। इशारों में कहा जा रहा है, जैसा अनुराग भी कुछ संकेत दे रहे थे कि इतने क्रिमिनल केस हैं इतने विधायकों पर, उनकी क्या इस तरह की कारस्तानी हो सकती है, या कुछ आशंका भी जाहिर की गई, पूछताछ भी हुई है। समाजवादी पार्टी के, अरे भैया अनुराग आपकी पार्टी के विधायकों से भी पूछताछ हुई है, एनआईए ने पूछताछ की है, इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। दीपक क्या ये संभव है, क्यों नहीं भाई बीजेपी के विधायकों से क्यों नहीं पूछताछ हुई, क्यों हमारे माननीय इस हद तक जा सकते हैं, जो मर्डर करके आए सांसद में विधानसभा बैठे उनसे पूछताछ नहीं होगी, और समाजवादी पार्टी के विधायकों से आप अनुराग मैं आपके पास आऊंगा, हमें चोर डिक्लेयर कर रहे हो, इस हद तक दीपक सिंह जा सकते हैं, माननीय पड़ रही है वो चोर नहीं है, इस हद तक जा सकते हैं? अक्षय मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मैं अपने पुराने सवाल में थोड़ा सा लौटूंगा फिर आपके सवाल पे आता हूं। मैंने कहा सरकार ने 2 दिन तक इस प्रकरण को छिपाए रखा, तो 4 दिन तक और धैर्य क्यों नहीं रख पाई? अगर 4 दिन पहले बोल देती या 2 दिन न छिपाते, क्योंकि क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बौद्धिक आतंकवाद करते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं, इनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है भ्रम फैलाना। चूंकि अमित पुरी साहब बोल रहे थे, बड़े वरिष्ठ हैं और ये बड़े विद्वान हैं, शब्दों के मायाजाल के बड़े माहिर आदमी हैं, चुप था। मैंने पहले कहा कि ये ऐसे सवाल क्यों उत्पन्न हुए। दूसरा, मैं दावे के साथ कहता हूं, इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी, मैं आपके चैनल पे कह के जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर यह डाला गया था, इसकी जांच आगरा के अलावा कहीं संभव नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल मैंने ये उठाया कि अगर सरकार को इतनी जल्दबाजी थी तो 2 दिन पहले कह देती, अगर जल्दबाजी नहीं थी तो 4 दिन और इंतजार कर लेती, क्योंकि शब्दों के मायाजाल नहीं फैलना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं अक्षय, राजनीति सिर्फ एक है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विपक्ष पसंद नहीं आता। मैंने आज सवाल खड़ा किया था, हाउस में भी बोला था। सर आप लोग भी तो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, सिर्फ आशंका जाहिर कर रहे हैं कि 2 दिन छुपाने का मतलब क्या है, मतलब क्या है, खुलकर अपनी बात रखिए। अक्षय
अक्षय अपनी आप विजुअल मंगाइएगा, जो मैंने बोला है विधान भवन में, सारी चीजें मैंने स्पष्ट बोली, मैं आपको चैनल बोल के जाऊंगा। ये इनकी मंशा थी, इनको नहीं लगता कि जनता की आवाज सरकार तक आए। सरकार अपने मन की बात तो कहना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो, वहां के प्रदेशवासियों, देशवासियों की मन की बात को सुनना नहीं चाहती है। इन्हीं सवालों का लोग जवाब जानना चाह रहे हैं, जो आशंकाएं उठ रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं। ये दिन कह ले, आप कह ले, फिर बोल दीजिए अगर चाहते। नहीं आप कह ले, मैं कह रहा हूं, अक्षय मैं सिर्फ ये बात खत्म करूंगा। इससे पहले घटना मैंने पहले भी कहा गुजरात में हुई थी, शायद कनेक्शन कट गया था। गुजरात में भी उस वक्त पे 3 परिवर्तन किए गए थे। आज उत्तर प्रदेश विधान भवन को पूर्व विधायकों से खतरा है। पूर्व विधायकों के पास निरस्त कर दिए गए हैं। उन पूर्व विधायकों का जिन्होंने 10 साल, 5 साल, 15 साल इस उत्तर प्रदेश विधान भवन को अपना कीमती समय दिया है, कानून बनाए हैं, विकास के मार्ग पर ले गए उत्तर प्रदेश को। नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपको उचित लगता है तो ये कदम उठाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो तरीका, पूर्व विधायक, अगर क्षमा करिएगा, अगर जिस सरकार को उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक खतरा हो, उस सरकार को हम नहीं मानते हैं। उत्तर आज ये किसी की लिखा कोई नहीं लेके अक्षय, ठीक है दीपक, अक्षय हर किसी को पूर्व होना है, पूर्व विधायक से खतरा नहीं होता है। तो ये सरकार का फेलियर मानता हूं मैं। अगले जवाब तो ले लीजिए अब अमित पुरी साहब। अच्छा, मुझे लगता है कदाचित हम लोग पीईटीएन के मसले को डिस्कस कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर किसको पास जारी होगा, कौन पंचम तल तक सीधे जाएगा, किसका कार पास वैलिड है, किसका कार पास वैलिड नहीं है, हम विधानसभा की सुरक्षा के और पास व्यवस्था को डिस्कस करने के लिए शायद आज यहाँ नहीं बैठे। सर, उससे जुड़ा हुआ है, ये सब जुड़ा हुआ है। देखिए, यही मैं आपसे कह रहा था कि ये सीधा जवाब देंगे ही नहीं। अनुराग, जिम्मेदारी है सरकार में, जवाब तो देना होगा। सरकार चलाना कितना चुनौतियों भरा होता है, शायद अब इस बात का पता भी चल रहा होगा। अमित पुरी साहब, ये चीजें जुड़ेंगी, जो आप कह रहे हैं कि इसको जोड़ना जरूरी नहीं है। नहीं, ये मेरे हिसाब से बहुत ट्रिवियल इशू है कि किसका पास जारी हुआ, किसका पास जारी नहीं हुआ। इसका पीटीएन जैसे गंभीर एक्सप्लोसिव से लेना देना नहीं है। नंबर 1। सर, अब मैं सीधा सवाल कर दूं एक आपसे, विपक्ष क्या सवाल जानना चाहता है सरकार से? विपक्ष ये जानना चाहता है कि इस तरह के नियम कायदे लागू करने के लिए क्या एक साजिश हो सकती है? क्या कोई साजिश हो सकती है? क्या विपक्ष सीधा सवाल यही करना चाहता है? शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। एक लाइन नहीं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आपने साहस प्रोवाइड किया कैटेलिटिक एजेंट की तरह, धन्यवाद है इस बात के लिए। लेकिन मेरी तरफ से, यानी सरकार की तरफ से स्पष्ट उत्तर है, सरकार राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था को पार्टीजन एंड पे नहीं देखती, भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं देखती। एक लाइन का उत्तर इसका हो गया। अब मैं वो विषय रखूं जो मैं रख रहा हूं। ठीक है। देखिए, आपने कहा कि 2 दिन पहले घटना हुई, सरकार ने क्या वक्तव्य दिया और कब दिया? सीएफएसएल लखनऊ की रिपोर्ट आने के बाद वक्तव्य दिया। सदन की कार्रवाई को उठा के देख ले, उसी दिन यह हुआ कि इसकी एफआईआर कायम कराई जाए और यह तय हुआ कि एनआईए से इसकी जांच हो। और सीएफएसएल लखनऊ की रिपोर्ट के आधार पर ही एक्सप्लोसिव का मुकदमा कायम हुआ और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दे दी गई। अब एनआईए उसकी इन्वेस्टिगेशन में इसकी सेकंड थर्ड रीचेक कहां से कराना है पीटीएन का, वो कराएगी और कराने के बाद एनआईए अपनी जांच के अंदर आगे प्रोसीड करेगी। अब जहां तक अनुराग भदौरिया का सवाल था, और मैं स्वागत करता हूं, अनुराग भदौरिया ने अगर नैतिक रूप से बड़ी ईमानदारी से कहा है कि 114 लोगों की इस पीटीएन में कहीं भूमिका है, तो बाजाब्ता एफिडेविट स्वेर करके एनआईए को दे कि 114 विधायकों का पीटीएन रखने में हाथ है, तो हम जानेंगे कि यह शेर दिली की बात है और नहीं तो शेख चिल्ली की बात है जो टीवी डिबेट पे की जा रही है। अभी देखिए, ये शेर दिली और शेख चिल्ली में अंतर है। क्या बोला जाता है? 114 विधायकों की बात कर, मैं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की इंक्वायरी करते हो, अपनी क्यों नहीं करते हो? अरे अपनी क्यों नहीं करते हो आप? नहीं, आप क्यों नहीं करते अपनी इंक्वायरी? नहीं, शेख चिल्ली तो बीजेपी है, हम समझ रहे हैं, सवाल तीखे हैं। अपने विधायक की इंक्वायरी नहीं करती है, समाजवादी पार्टी की इंक्वायरी करती है। आप करो ना, आप करो ना, आप करो। उत्तर दे रहा हूं आपको कि आप क्यों नहीं करते हो। तब तो बड़ा चिल्लाते थे आप, तब तो बड़ा चिल्लाते थे उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है, आप क्यों हवा निकल गई है पीछे और कमर के नीचे वार करेंगे। आप पूरी साहब हवा क्यों निकली हुई है? अब क्यों आपको चिल्लाना पड़ रहा है? चिल्ली के खाटों से आ गए, कहिए ना डंके की चोट पे इनके
भरे पड़े हैं, उनसे कहिए ना, ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? अच्छा ठीक है, एक समाजवादी सवाल पार्टी अमित के पुरी साहब। पूछते ठीक है अनुराग, हो? अनुराग इस क्यों तरह बहस से कोई समाजवादी फायदा पार्टी के नहीं है। पूछते हो आप? अनुराग, अपने से क्यों नहीं पूछते हो? अनुराग, इस तरह सारे चोरों चीखने को भेज चिल्लाने से दिया, कोई फायदा हमारे होने वाला लोगों से नहीं है। पूछते फिरते हो आप? ठीक है अमित पुरी साहब, नहीं, पूरी साहब, एनआईए ने समाजवादी ये पार्टी के ये विधायकों से ही ये पूछताछ क्यों की? कुछ आशंका है क्या सरकार को? अक्षय, एक सेकंड देखिए, अक्षय, इन्होंने मेरी क्या पहली किया? बात का इन्होंने उत्तर क्या अनुराग किया? भदौरिया थे। आपने ये सुनिए, एनआईए को बात एफिडेविट सुनिए, देंगे, NIA बनाई, सुनिए ये पहले। एनआईए को एफिडेविट देंगे। अरे सुनिए ना। 114 अरे विधायकों बात ने सुनिए, घुमाइए मत PTN इधर रखा है। ये एफिडेविट अनुराग भदौरिया ऑलरेडी देंगे। आप लोगों ने भी कोई एफिडेविट दिया है क्या? अमित पुरी जी, शर्म करो, एफिडेविट कोई एफिडेविट आप लोगों ने भी दिया है क्या? दिया है भैया, हाँ बता रहे अरे हैं, दिया है भाई। कह लीजिए तो बताते तो हैं। बोलने नहीं दीजिए। आप बात पूरी कर मैंने लीजिए। बोला, सुनिए मेरी बात सुनिए पूरी साहब, मैंने एक बार अनुराग कर ले, मैंने complete कहा कर ले, लेता हूं। 114 विधायक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो ये जब इलेक्शन लड़ते हैं तो जमा करते हैं। मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के विधायकों से इंक्वायरी करने की बड़ी जल्दी रहती इशू है। PIT एक बार सुनिए, बात डिस्कस हो सुनिए रहा मेरी था। बात सुनने दीजिए, खैर चिल्लाइए मत। इशू पीटीएन अरे डिस्कस हो सुनने रहा है। तो दीजिए, मैंने Be specific। अरे ठीक बात है। सर, ये उससे जुड़ा हुआ है, सर। स्पेसिफिक तरीके से आप उनकी इंक्वायरी सवाल इसीलिए तो हम दाग रहे हैं कि अगर ये पीटीएन था तो वहां पर नहीं, पहुंचा कैसे, 114 विधायकों कौन का लेकर गया? ये उससे जुड़ा हुआ है, एनआईए को ये अलग नहीं है अमित पुरी साहब, इसको तो समझिए। बात सुनिए यार, चिल्लाइए मत। हाँ तो कहे ना 114 बात करने विधायकों दो ना यार, फालतू चिल्लाते हो क्या यार? ऐसे लोगों को बुलाते हो जो बात ही नहीं सुनते यार। बात सुनो या तो डिबेट करो या बात सुनो, चिल्लाओ फिर। अनुराग बात चिल्लाने कीजिए। पागल हो गए तो लोग। उत्तर भी मिलेगा। इनके पास कोई आंसर नहीं है, पागल हो गए इन लोगों को, सबको पागल करार कर दिया जाए। इनके इनके पास पास कोई जवाब नहीं है। psychological test भी आ गए। बीजेपी वालों के पास कोई इनके जवाब पास नहीं है। psychological test ये भी है। खाली चिल्लाने लगे अब, जब से सरकार चलिए ठीक है सर, व्यक्तिगत तौर पर नहीं सर, इस मसले का कुछ निष्कर्ष निकले, स्थितियां बेहतर हों, इसलिए हम इस बहस को लेकर आए हैं। चीखने चिल्लाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है और आम दर्शकों का समय भी बहुत बहुमूल्य है। अमित पुरी साहब, आपने जिस एफिडेविट की बात की, अनुराग ठीक है, इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। आपने जिस एफिडेविट की मांग की कि समाजवादी पार्टी एफिडेविट दे, क्या सरकार ने कोई एफिडेविट दिया है क्या एनआईए को कि इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी होनी चाहिए? अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया अक्षय सवाल पूछा है, अभी सुन लीजिए। 2014 में जब यूपीए गई थी और उस समय के गृह मंत्री एक थे जो सैफरन आतंकवाद बताते थे और दूसरे गृह मंत्री थे जो होम डिपार्टमेंट के एफिडेविट बदलने का काम खुद अपने कमरे में चिदंबरम साहब करते थे। और 2014 में जब यह सरकार आई तो इसने कहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एनआईए को प्रिलिमिनरी जांच करने और जांच की रिपोर्ट फाइल करने के लिए एमएचए में रिपोर्ट ही फाइल करने की जरूरत नहीं है, हमने वो प्रोसीजरल लिटिगिटी खत्म कर दी। ये काम किया है एनडीए की सरकार ने, ये काम किया है कि एनआईए को पूरी स्वतंत्रता दी है, एनआईए को पूरी स्वतंत्रता दी है, एमएचए की क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। नहीं तो अनुराग भदौरिया यही तो कह रहे हैं। एमएचए की नहीं, अनुराग भदौरिया भी तो यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये इसीलिए पूरी छूट दी है कि हमारी पार्टी के दूसरी पार्टी के विधायकों से ही आप पूछताछ कीजिए, वो यही तो सवाल उठा रहे हैं। अगर किसी को, बिल्कुल बता रहा हूं अक्षय, अगर किसी दिन किसी को ये लगे कि उसकी टांगों पे ही आसमान टिका है तो उसका शेख चिल्ली के खाब का कोई उत्तर नहीं हुआ करता। ये अनुराग भदौरिया को उनकी खमख्याली में जीने दो। एसआर दारापुरी साहब, अपनी जांच के ये लिए सारी आगे चल रहा है। चीजें उसी से पीटीएन से जुड़ी हुई हैं, चाहे विधानसभा की सुरक्षा हो या फिर जो रिस्ट्रिक्शन सब वहां पर प्रवेश को लेकर जारी किए जा रहे हैं, ये तमाम मसले उसी जुड़े हुए हैं। और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट की जो बात आ रही है वो भी उसी से जुड़ी हुई है। अब अमित पुरी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि एनआईए के पास वो है सैंपल, एनआईए जहां भी भेजना है जांच पड़ताल के लिए वो सैंपल भेजेगा, सरकार फौरन बचाव में आ जाती है जब इस तरह की बातें आती हैं कि नहीं, इस तरह की कोई सैंपल भेजे ही नहीं गए वहां पर। एनआईए से बातचीत हो गई थी क्या? एसआर दारापुरी साहब, देखिए ऐसा है, एक तो इस सारे मामले को लेके एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ है और एक आतंक का माहौल बना है। अब सरकार जो है एक तरफ डिक्लेयर करती है कि जो प्रारंभिक जांच हमने कराई उसमें पीटीएन आया, और जब उसके बाद वही सैंपल जब वो आगरा जाता है वहां आता है कि ये पीटीएन नहीं है। अब सरकार तो ये भी डिनाई कर रही है कि हमने आगरा भेजा ही नहीं और आगरा की कोई रिपोर्ट आई ही नहीं। तो ये कुल मिला के ये जो एपिसोड है ये बहुत भ्रामक है और इसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में जो एक आतंक का माहौल बना है उसमें सभी लोग उससे प्रताड़ित हुए हैं, चाहे वो विधायक हैं चाहे वो आम जनता है। ये मैं समझता हूं कि ये प्रदेश की कुल मिला के जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की है या सुरक्षा की जो स्थिति है, उसके लिए ये स्थिति जो है ये किसी भी तरह से अच्छी नहीं है।
और इससे प्रदेश के अंदर एक माहौल बिगड़ा है। नहीं, अगर इस तरह, जैसे आपने कहा कि इस तरह की परिस्थितियों से एक डर का माहौल होता है प्रदेश में, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मसला है। अब तक एनआईए को सामने नहीं आ जाना चाहिए था। एनआईए सामने आता, वो कहता कि हमने जांच के लिए वहां पर सैंपल नहीं भेजा है। एनआईए को नहीं सामने आना चाहिए था दारापुरी साहब? नहीं, हाँ, जब जांच जो है वो हैंडओवर हो गई है तो फिर आगे की कार्रवाई सारी एनआईए को करनी चाहिए। पर लगता ये है कि एनआई को हैंडओवर करने से पहले ही ये सैंपल जो है वो आगरा भेज दिया गया था और आगरा एफएसएल ने अपनी उस पर रिपोर्ट दे दी। अब इसका जो भी निष्कर्ष आया है, जो भी फाइंडिंग्स आई है, उसके ऊपर एनआईए को अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। पर बीच में सरकार जो है सैंपल भेजने को छुपा रही है और जो रिपोर्ट आई है उसको भी छुपा रही है। इससे ये कुल जो मामला है और ज्यादा संदिग्ध बन जाता है। अतुल चंद्रा साहब, आप समर्थन कर रहे हैं एसआर दारापुरी साहब का जो बात कह रहे हैं? एक मिनट हमको समय दीजिए। हम ये बता दें कि अभी हो क्या रहा है उसमें। सरकार की तरफ से जो प्रेस नोट आया है उसमें यह है कि लखनऊ लेबोरेटरी में जी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम टेस्ट और गैस क्रोमेटोग्राफी टेस्ट चल रहे हैं जी, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट बृहस्पति तक आएगी, थर्सडे तक। एग्जैक्टली। तो सिर्फ दीपक जी जो कह रहे थे, हम उससे थोड़ा सा सहमत हैं जी कि भाई जब आपके पास एक पाउडर मिला आपको, आपने उसको गुपचुप तरीके से भेज दिया लोकल लेबोरेटरी में परीक्षण के लिए। 2 दिन बाद आपके पास रिपोर्ट आई जिसको आप आज कह रहे हैं कि वो प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट थी, जिसमें वो कंफर्म हुआ कि पीईटीएन है। तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप जब तक ये रिमेनिंग 2 टेस्ट इसमें हो रहे हैं, जब तक इनका कंफर्मेशन नहीं आ जाता, तब तक आप खामोश रहते? भाई आप 2-3 दिन आप चुपचाप बैठे रहे, उसी तरह से आप 4 दिन बैठ जाते, उसके बाद ये सारी चीजें रिवील करते। पैनिक क्रिएट करने से और उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि जिस ऑपोजिशन लेजिस्लेटर की सीट के नीचे मिला पाउडर, पहले पूछताछ उससे होगी, जैसे उसी ने ला करके रखा होगा अपनी सीट के नीचे। फिर उसके पड़ोसी से पूछा गया जी, वो भी विपक्ष का विधायक है, हो सकता है उसने अपने पड़ोसी के खिलाफ रखा हो। जब इतने विधायक हैं वहां पर, तो कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा? पूछताछ के लिए एक एक करके सबको बुलाना चाहिए एनआईए को। शायद यही नहीं हो रहा है, इसीलिए विपक्ष आपत्ति भी कर रहा है। अमित पुरी साहब, हाँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को रिपोर्ट आएगी और इसीलिए हम कह रहे थे कि क्या सरकार की तरफ से जल्दबाजी हुई, जिस पर आपने आपत्ति जाहिर की थी शुरुआत में? दोनों विषय रख देता हूं। ये जो एक चर्चा चल पड़ी है कि इनसे पूछताछ हुई, उनसे पूछताछ हुई, कोई भी घटना क्रिमिनल होने के बाद क्रिमिनल सीन को रिक्रिएट किया जाता है और उसके अंदर अगर कहीं पर अनवांटेड मटेरियल मिला है तो जिसकी सीट के पास मिला होता है, पहला प्रिलिमिनरी प्रोसीजरल मामला यही होता है कि पुलिस उससे पूछती है कि भाई आपने इसको देखा था, आपके संज्ञान में था कि नहीं था। इतना प्रिलिमिनरी। आप रेलवे के अंदर भी ट्रेन पे सफर कर रहे हो, अगर कोई अनवांटेड मटेरियल दिखेगा जिसकी सीट के पास होगा, उससे पूछा जाता है। ये वीआईपी रेसिज्म क्या है कि साहब हम माननीय है इसलिए हमसे पूछताछ नहीं हो सकती। अरे तो आप ही का तो वो कक्ष है, किसने कहा? वहां पर कौन चला गया? ये वीआईपी रेसिज्म क्यों है? ये आम आदमी से पूछताछ हो सकती है, अगर उसके पास बैक सीट के मिल जाए तो पूछा जा सकता है, लेकिन मैं माननीय हूं तो मुझसे ये भी नहीं पूछा जा सकता। नहीं, ये वीआईपी रेसिज्म क्या है? ये वीआईपी रेसिज्म क्यों है? सीएम साहब, ये वीआईपी रेसिज्म क्यों है? सरकार दिक्कत है, कोई नहीं है हमारी सरकार में दिक्कत, कोई दिक्कत
नहीं है, ये वीआईपी रेसिज्म है, को दिक्कत ये वीआईपी रेसिज्म है। अच्छा अमित पुरी साहब एक बात का जवाब और दे दीजिए। 14 तारीख को मुख्यमंत्री 14 जुलाई को सामने आते हैं, वो कहते हैं कि इस तरह की गतिविधियां हुई हैं, इस तरह का विस्फोटक बरामद हुआ है, इसकी जांच एनआईए के जरिए कराई जानी चाहिए, हम सिफारिश करेंगे। ये सारी बातें होती हैं। 15 जुलाई को फिर उसी तरह का कोई पाउडर बरामद करने की बात कही जाती है, उसकी भी जांच पड़ताल हुई है क्या? जी, मैं उसके फैक्ट्स को अभी नहीं जानता, और जिस चीज के फैक्ट्स मुझे नहीं मालूम उसमें मैं पॉलिटिकल नैरेटिव या कमेंट्री नहीं करता, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इन पे पार्टीजन एंड के अंदर पॉलिटिकल कमेंट्री उचित नहीं है। बिलो दी बेल्ट इस पे वार करना उचित बात नहीं है। लेकिन चूंकि किए गए शेख चिल्ली के खिलाफ, तो आई रिस्पॉन्डेड इट एज ए रिबटल। ठीक है, ऐसा धारापुरी साहब, इन परिस्थितियों में सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए? क्योंकि ये एक मैसेज है प्रदेश की जनता के बीच में जाना बेहद जरूरी है कि असमंजस तो नहीं होना चाहिए, सरकार को ये स्थिति क्लियर करनी चाहिए। अब देखिए ऐसा है, अभी तक तो जो कुछ सामने आया है, जो जिस तरीके से पेश किया गया उससे तो एक बहुत बड़ी मतलब एक शंकाएं पैदा हुई है और एक आतंक का माहौल बना है। अब चूंकि एनआईए इसकी जांच कर रहा है, मैं समझता हूं कि अब एनआईए को इस मामले को सारे पक्षों की उसके नजरियों से देखना चाहिए और जो सच्चाई है उसको सामने लाना चाहिए। ठीक है दीपक, कुछ आप सलाह देना चाहेंगे विपक्षियों के नाते? भले ही अमित पुरी साहब माने, उनकी सरकार माने ना माने, सलाह तो दे दीजिए। मन में आशंका थी, इन लोगों ने अक्षय बड़े गुजरात मॉडल की बात की थी। डर इस बात का था जिससे गुजरात में बहुत सारे सत्ता पक्ष ने विपक्ष के लोगों को बाहर रखा, मीडिया को बाहर रखा कि मीडिया सत्ता पक्ष की कमियों को और पक्ष की आवाज न बन सके, उजागर ना कर सके, उसे बाहर कर दिया गया। मेरे मन में संदेह सर ये गफलत मत रखे, कोई भी राजनीतिक दल, चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। सत्ता पक्ष में जो भी होगा सवाल उस पर ही आपको उठते हैं। बाहर कर दिया जाएगा। जब गुजरात में मीडिया को बाहर किया गया है, मुझे लगता है यही साजिश यहां भी की गई थी। लोकतंत्र से देश चलता है, तानाशाही किसी की नहीं चल सकती यहाँ पर। अमित पुरी साहब कुछ भरोसा भी देना चाहें, विपक्षियों को भी दे दीजिए और जनता को भी दे दीजिए कि डर का माहौल खत्म हो। बिल्कुल ठीक है सर। अक्षय, इस देश में कोई डर का माहौल न था। अवार्ड वापसी ब्रिगेड से लेकर के और लिंचिंग के मास लिंचिंग के इशू तक इस देश में मिसनॉमर कैंपेन फैलाने वाला एक तबका है, वो अपना काम कर रहा है क्योंकि उसे अपने पॉलिटिकल लॉस्ट ग्राउंड को रिकवर करना है। और कुछ लोगों का फैशन बन गया है मोदी बैशिंग, बीजेपी पंचिंग और आरएसएस ऑब्सेशन। अब ये सैडिस्टिक प्लेजर जिनको लेना है उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर भी काट के रख दोगे। उन्हें मोदी बैशिंग, बीजेपी पंचिंग और आरएसएस ऑब्सेशन। सर राजनीतिक दल आपस में उलझते रहिए, लेकिन आम जनता में इस तरह की स्थिति ना हो, उन तक मैसेज ये होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी पर एनआईए की जांच का इंतजार कीजिए। ठीक है सर। अतुल चंद्रा साहब एक फाइनल रिएक्शन, इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि सरकार को अब अगले स्टेप क्या रखने चाहिए ताकि जनता अपनी सुरक्षा को लेकर कम से कम थोड़ा ये तो हो उससे कि हम सुरक्षित हैं? इसमें जैसे ही फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आती है बाकी 2 टेस्ट को लेकर, सरकार को वो रिपोर्ट सदन में रखनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री का इसके ऊपर बयान आया था और सत्य से सबको अवगत कराना चाहिए क्योंकि किसी भी तरह की भ्रांति इस मसले में अलावा सरकार के प्रति अविश्वास और शक पैदा करने के कुछ नहीं करेगी। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। तो अब सरकार के पास ये जिम्मेदारी है कि जो भ्रामक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं इस भ्रम को साफ करे और उत्तर प्रदेश की जनता को कम से कम और विपक्षियों को भी कि एक मैसेज दे कि प्रदेश की सुरक्षा को लेकर सरकार वाकई में गंभीर है और इस तरह की अगर भ्रामक स्थितियां हैं तो सरकार जल्द उसका पर्दाफाश करेगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे देखिए देश की बात एडिटर इन चीफ राजश्री राय जी के साथ।